नमस्ते स्टूडेंट। आज हम लोग 11 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के प्रूफ देखेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, वन बाय वन। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होगा, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पे एन जो है वो रियल नंबर होंगे। सर किस तरह प्रूफ करना है? सबसे पहले आप फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स जो है एक्स टू द पावर एन है, फिर आप एक्स प्लस एच मानिए। एक्स प्लस एच की जगह एक्स प्लस एच बिठाइए। देयरफॉर तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी एफ एक्स, यहाँ तो हम लोग वाई को एफ एक्स माने, तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव की डेफिनेशन के हिसाब से लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है, अब आप ये फंक्शन का वैल्यू जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है यहाँ बिठा दीजिए। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स प्लस एच टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन डिवाइड बाई एच। ठीक है, आप देखिए इसमें आप कौन सा रूल लगाने वाले हैं, सर कैसे मालूम चलेंगे? शायद आप ये पढ़ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल रूल अप्लाई करेंगे तो आपको लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट कुछ मालूम होने जरूरी है, तभी आप फर्स्ट प्रिंसिपल रूल अप्लाई करके स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक बहुत सुंदर सा है जो है एक्स टू द पावर ए, एक्स टेंस टू ए व्हेन एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए गिव अस ए इंटू, ठीक है, एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ जो भी होंगे वो यहाँ आएंगे और इसके माथे पे जो पावर होगा वो यहाँ इंटू में आएंगे। ये कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। क्या हमें ऐसा दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं कि इसको अगर वैसा बनाना है तो आप यहाँ प्लस एच एक्स डाल दीजिए और माइनस एक्स डाल दीजिए। देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कट के जीरो हो जाएगा, फिर एच ही रहेगा। तो जस्ट हम लोग मॉडिफिकेशन किए विदाउट एनी चेंज द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप अगर मान लेते हैं ये अप्लाई करने वाले हैं, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे कुछ वेरिएबल दोनों होने चाहिए। तो यहाँ मान लेते हैं हम लोग x प्लस एच को z मान लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा मानते हैं तो डेटा यहाँ हम लोग देखते हैं पहले क्या होता है, z टू द पावर n माइनस से यहाँ क्या हो जाएंगे, देखिए पूरी सीट को मान लिए है ना। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा वो आप भी देखेंगे, x टू द पावर n बाई z माइनस x। ठीक है, अगर आप देखते हैं, अगर अगर एक्स एच जो है वो टेंस टू जीरो जाएंगे, देखिए एच को अगर जीरो के करीब ले जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, जेड जो है वो टेंस टू एक्स जाएगा। इसका मतलब एच टेंस टू जीरो लिमिट चेंज होकर जेड टेंस टू एक्स हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जेड टेंस टू एक्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब ये वाला देखिए इस तरह दिख रहा है ना, एक्स की जगह जेड है, ए यहाँ एक्स की जगह जेड है, यहाँ ए की जगह एक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, यहाँ जो है वो मिलने वाले हैं और यहाँ का पावर जो है वो n इंटू एक्स रहेंगे और पावर में n माइनस वन हो जाएंगे इस रूल के हिसाब से। तो आप ये सेंस यहाँ डालिएगा, ये जरूर दिखाइएगा। ठीक है, ये आपको रीज़न लिखने हैं, ये वाले पार्ट आप यहाँ लिखिएगा। ये आपका पहला प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट वाला चलते हैं, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ये कैसे करके करना है। ठीक है, चलिए इसमें भी हम लोग मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स, एफ एक्स प्लस एच को क्या मानेंगे, ए टू द पावर एक्स प्लस एच। हमारा टारगेट है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स मतलब ए टू द पावर एक्स। तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो
एफ एक्स प्लस एच मतलब ए टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स मतलब ए टू द पावर एक्स बाई एच। इसको हम लोग पावर के रूल में है तो पावर टूटते हैं, इनटू में जाएंगे, क्योंकि अगर बेस सेम है और इनटू में होता है तो पावर ऐड होता है, तो उसको आप रिवर्स में लीजिए। तो आप कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एच माइनस ए टू द पावर एक्स बाई एच। आपको यहाँ पे ए टू द पावर एक्स कॉमन दिख रहे हैं, आप ए टू द पावर एक्स को कॉमन ले लीजिए। ए टू द पावर एक्स कॉमन आ गया तो ए टू द पावर एच माइनस वन डिवाइड बाई एच। अब आप दो दो फंक्शन है, अब इनको क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे दो फंक्शन पे, ठीक है। तो दोनों में टूट जाएंगे, तो आपको एक फंक्शन ये लिमिट ऐसे मिलेंगे और लिमिट h टेंस टू जीरो ए टू द पावर h माइनस वन बाई h। इसमें h है नहीं तो ए टू द पावर x वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। और ये एक फंक्शन देगा, वो क्या होगा, लॉगरिथम फंक्शन। क्या मिलने वाला है आपको, आपको मिलेंगे लॉग e, है ना, लॉग लॉग ए बेस ई मिलने वाले हैं, ये आपको मिलेंगे। कहाँ से मिले सर, ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट का डेफिनेशन है, आपको थोड़ा सा मालूम होना। क्या होगा, x टेंस टू जीरो ए टू द पावर x माइनस वन पर x हमें देते हैं लॉग ई ए, ठीक है, ये आपको मिलेंगे। उसके बाद वाला देखिए थर्ड नंबर इज द स्पेशल केस ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एंड ई टू द पावर एक्स इज द स्पेशल केस ऑफ दिस वन। सो हाउ कुड यू से, कैसे करके आप बोल सकते हैं, अगर आप डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स की जगह अगर ई टू द पावर एक्स लिख दे, तो आप ये फंक्शन आपको मिल रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स मिला इंटू लॉग ई, और यहाँ पे ए की जगह क्या मिलेगा, ई। और आप जानते हैं बेस और आपके ये मिल जाए दोनों सेम, तो आप इस जगह पे क्या लिख सकते हैं, वन, तो आपको मिलेगा ए टू द पावर एक्स इंटू वन, एंड हमें मिलेगा ए टू द पावर एक्स, ठीक है। या आप चाहे, अगर आप चाहे सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं। सर कैसे, देखिए इसमें भी आपको सेम रूल अप्लाई करने हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो e टू द पावर x प्लस h माइनस e टू द पावर x बाई h, आपको मिलेंगे e टू द पावर x कॉमन, तो e टू द पावर h माइनस वन डिवाइड बाई h, आप स्प्लिट कर दो, लिमिट h टेंस टू जीरो e टू द पावर x इंटू लिमिट h टेंस टू जीरो e टू द पावर h माइनस वन बाई h, और ये नथिंग बट इट विल गिव अस वन। ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्म है, तो आप इसको आप ड्राइव कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, दिस गिव अस h, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, आप इसमें h बिठाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ है नहीं h, तो e टू द पावर x रह गया, और ये वाला पार्ट आपको वन मिलेंगे, और फिर e टू द पावर x ही मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेम कंसेप्ट वी हैव अप्लाइड, बट यहाँ पे लिटिल बिट आपको क्या दिख रहे हैं, स्टैंडर्ड लिमिट ये एक मिला, यही है, ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट देख सकते हैं, सेम थिंग सेम कंसेप्ट अप्लाई किया है, पर e to the power x is the special case of e to the power x। यहाँ e का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.718 है ना, 178 समथिंग, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब दूसरे पे चलते हैं, डी डी एक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ x बेस e, है ना, इसको देखेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं, ठीक है, इसमें भी हम लोग चलिए वही जो मानने हैं, लेट एफ एक्स, तो ये क्वेश्चन नंबर कितने हैं, फोर्थ नंबर। लेट एफ एक्स क्या है, हम लोग मान लिए लॉग ई एक्स, है ना, और एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ बेस रहेगा ई, और एक्स प्लस एच होगा, आपको ड्राइव करने हैं एफ डैश एक्स, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, डेफिनेशन के हिसाब से लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। अब इसका वैल्यू उठाइए, लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पे लॉग ई एक्स प्लस एच माइनस लॉग ई एक्स, है ना,
डिवाइडेड बाई h। अब देखिए, अब अगर आपको याद होंगे log a बेस सेम ही रखें, log a माइनस log b हो तो आप क्या लिख सकते हैं, log a बाई b, है ना। याद रखिएगा दोनों का बेस सेम है, तो फिलहाल यहाँ हमारा e है बेस, तो e रखे हुए हैं, तो ये आपको मिलेंगे। तो इस जगह को गौर से देखेंगे, दोनों में e है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, ये बात भी याद रखिएगा, log e को आप कुछ बुक में ऐसे भी दिखेंगे विदाउट एनी ई, ठीक है। ln लिखेंगे तो इसका मतलब समझ में आएगा कि जो बेस है वो आपका क्या मिलेंगे, ई मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर आपको क्या मिलेगा, x प्लस h बाई एक्स एंड डिवाइडेड बाई h। इसको थोड़ा सा हम लोग स्प्लिट करेंगे, नीचे वाले पार्ट को, log e एक्स एक्स कट के क्या हो जाएगा, 1 प्लस h बाई एक्स आपका डिवाइडेड बाई h, ठीक है। ये जो आपको मिला, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक x ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, एक x नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ऐसा करते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, इसमें आपने x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर आप क्या कीजिए, 1 प्लस एक्स बाई h, ये x नीचे आ जाएंगे, h बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ 1 बाई एक्स, जो ये x नीचे आया, ठीक है। क्योंकि इसका जब फिर आप डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो डिवाइड में है वो क्रॉस में चला जाएगा और x ऊपर चला जाएगा, तो इस चीज़ को नीचे लाएगा, जो नीचे था वो ऑलरेडी नीचे है। अब ये जो फॉर्म देख रहे हैं, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, ठीक है। ये आपको क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। इसको अगर आप h टेंस टू 0 यहाँ पे लेते हैं, अगर h टेंस टू 0 होता है तो h बाई एक्स ऑल्सो टेंस टू 0 हो जाएगा। तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग, ये 1 प्लस h बाई एक्स डिवाइड बाई h बाई एक्स इंटू लिमिट, यहाँ पे h ही रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 बाई एक्स। ये कौन सा कंसेप्ट, अब यहीं पे हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 1 बाई एक्स एंड विल गेट हियर 1 बाई एक्स। सर ये क्या है, ये आपका स्पेशल लिमिट का कंसेप्ट लगा, लिमिट x टेंस टू 0 log e 1 प्लस एक्स, है ना। ये आप बाई एक्स जो है वो आपको 1 देगा। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा कि जो यहाँ पे देखिए ये x का तरह काम कर रहा है पूरा सेट, ठीक है। यहाँ मेंशन कर दीजिएगा एज h टेंस टू 0 h बाई एक्स ऑल्सो टेंस टू 0, ओके। क्योंकि 0 बाई एक्स जो भी होंगे वो आपको 0 ही लेके चलेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आए होंगे। चलिए, इसी का स्पेशल केस हम लोग, स्पेशल एक्चुअली ये जो है, ठीक है, अभी तक आप जो देखे थे वो स्पेशल केस है। यहाँ बेस क्या है, ई है। अगर पहले देख लिए, जैसे इसको हम लोग बाद में देखे थे, ये स्पेशल केस था, ये स्पेशल केस है, इसका 5th वन का स्पेशल केस है, ठीक है। तो चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। अगर देखिए, अगर आप ई होता है, जैसे यहाँ पे आपको क्या मिला है, ई जो है यहाँ पे ई आ जाते हैं, तो log ऑफ ई क्या मिलेंगे आपको, 1 मिलेंगे, तो 1 बाई एक्स मिल जाएगा। यहाँ ई बैठेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो आपको 1 मिलता है, तो 1 बाई एक्स। तो ये हमारा क्या है, ये वाला जो है इसका स्पेशल है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात को थोड़ा ख्याल रखिएगा, जब भी आप लॉग के बारे में जान रहे हैं, तो जो ए है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये इज शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। और यहाँ पे x जो है, यहाँ जो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसमें भी वही कंसेप्ट को अप्लाई किया है, ठीक है। दोनों में देख सकते हैं, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये बात को आपको थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, f(x) मानेंगे क्या है सर, log ऑफ, ठीक है, ये आपका f(x) हुआ, f(x) प्लस h जो है, जहाँ आपको x दिख रहे हैं वहाँ पे x प्लस h कर दीजिए, ठीक है। और फिर आपका जो डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, लिमिट, चलिए इस बार डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। एक्चुअली आपको लिख के करने होंगे, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, देन ओनली यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, है ना। नहीं भी बिठाते तो गलत नहीं है, ठीक है, पर क्या है कि प्रेजेंटिंग में पहले डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको बिठाएंगे, ठीक। चलिए ये आपको मिला।
अब आप सेम रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, तो आपको मिलेंगे लॉग, यहाँ बेस ई नहीं है, ठीक है, थोड़ा ख्याल रखना है। ठीक, नीचे h है, आपको मिलता है लिमिट h टेंस टू 0 लॉग ऑफ ए, ये टूटेगा तो 1 प्लस h बाई एक्स है ना, बाई h। ये जो डिफाइन था ना, ये जो डिफिनेशन थे, लिमिट h x टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1, ये बेस ई पे थे। यहाँ ए है तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि सर यहाँ पे एक्स बाई एक्स लगा दें। हाँ बिल्कुल लगाएंगे हम लोग, ठीक है, पर क्या है कि आप जो अभी प्रीवियसली किए वो कंसेप्ट नहीं लगा सकते। तो उसके लिए पहले आपको बेस को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बेस कन्वर्शन का क्या है, अगर आपके पास मान लीजिए ए बी है, आप ई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो लॉग ई बी बाई ई ए हो जाएंगे, ऐसे करके लिखे जाते हैं। ये कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 ही रहेगा। यहाँ आप चेंज कीजिए बेस को, तो आपको मिलेंगे लॉग ई 1 प्लस h बाई एक्स, यही रह जाएगा। और नीचे में आपको क्या मिलेंगे, लॉग ई ए, ठीक है। नीचे h ऑलरेडी थे तो h रह जाएगा, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं लॉग ए बेस ई जो दिख रहे हैं, आपको क्या दिख रहे हैं, ये कांस्टेंट पार्ट है, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे एक एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको क्या दिख रहा है, इस पार्ट में ये बाहर चला गया कांस्टेंट पार्ट। ये भी वेरिएबल है पर h इस पे नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। तो ये भी बाहर चले जाएंगे लॉग ई ए, और बचे रहेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये x नीचे आ जाएंगे, लॉग ऑफ ई 1 प्लस h बाई एक्स डिवाइडेड बाई h बाई एक्स, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो हम लोग अच्छा अभी बताए थे as h tends to 0 we'll get x h by x also tends to 0, है ना। सो ये वैसे ही रह जाएंगे और इस जगह पे 1 मिल जाएगा। ये पूरा सेट आपको यहाँ से मिलेंगे, ये चीज़ यहाँ लिखिएगा और फिर आपको मिलेगा 1 बाई एक्स लॉग ऑफ ए प्लस ए। सो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आए होंगे। चलिए, ये थे लॉग के और एक्सपोनेंशियल के। अब हम लोग इंटर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस, ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट देखेंगे। तो मान लेते हैं मेरे कितने हैं, 6 नंबर। लेट एफ एक्स मानेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएंगे सर, साइन एक्स प्लस एच। फिर आप एफ डैश एक्स करेंगे, एफ डैश एक्स मतलब लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई h। आप इसमें वैल्यू उठाइए फंक्शन का, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपके पास दो कंसेप्ट है, या तो आप साइन ए प्लस बी तोड़ दीजिए, ये कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप साइन ए माइनस साइन बी लगाइए। तो मेरा एडवाइस क्या रहेगा कि आप साइन ए माइनस साइन बी लगाइए। सर ऐसा क्यों, साइन ए प्लस बी लगाया तो ये ज़्यादा इजी है। हाँ बिल्कुल, ये भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, डिपेंड करता है। तो हम दोनों बना के दिखाएंगे, जो आप कंफर्टेबल फील करें आप उसमें जाइए, ठीक है। तो चलिए, अगर आप देखना चाहेंगे पहले साइन ए प्लस बी को तोड़कर, तो क्या आएगा सर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, माइनस साइन एक्स है, और डिवाइडेड बाई क्या है सर, एच है, ठीक। अब देखिए इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को पास ले लेंगे, इसमें से देखिए साइन एक्स कॉमन है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से ना एक स्टैंडर्ड लिमिट मिलने वाला है। तो यहाँ से अगर हम साइन एक्स को कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा कॉस एक्स मतलब कॉस एच माइनस 1, और यहाँ पे नीचे एच, और यहाँ बीच में प्लस था, ठीक है, वो भी ले लेते हैं, टोटल में ले लेंगे, बाद में तोड़ देते हैं, कॉस एक्स इंटू साइन एच।
अब आप स्प्लिट कीजिएगा तो साइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन एक्स को तो ये बाहर भी लिख सकते हैं, या तो आप तोड़ के जो रूल है वैसे लिखिए, ठीक है। साइन एक्स इस सब पे लगे हुए होंगे। अच्छा पहले हम तोड़ के ही आपको दिखाते हैं, स्पेशली एडिशन रूल पहले लगा लेते हैं, ठीक है। प्लस लिमिट h टेंस टू 0 cos x इंटू साइन h, ठीक है। अब आप देखिए ये जो पार्ट है आप ऐसा भी लिख सकते हैं, h टेंस टू 0 साइन ऑफ x, है ना, और इंटू लिमिट h टेंस टू 0 cos h माइनस 1/h, या तो आप cos x को डायरेक्ट बाहर लिख दीजिए क्योंकि इसको फ़र्क नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इसमें h है नहीं, बिठाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे। और यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, अच्छा नीचे इसका h छूट गया क्योंकि ये h दोनों पे चले जाएंगे, ठीक है। तो साइन h/h ऐसे भी कर सकते हो। जब आप एक में कर रहे हैं तो दूसरे में जरूर कीजिएगा। अगर आप इसमें भी लिमिट ले रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें भी आपको लेना है। अगर आप इसमें भी डायरेक्ट छोड़ रहे हैं तो इसमें भी छोड़िएगा, ठीक है। नहीं छोड़ेंगे तो गलत नहीं है, पर प्रेजेंटिंग पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा दिस गिव अस साइन एक्स ओनली, ये हमें साइन एक्स ही देगा, और ये जो सेट है ना ये हमें 0 देगा, ठीक है। ये हमें 0 देगा। कहाँ से आया सर? ये स्टैंडर्ड लिमिट से, लिमिट x टेंस टू 0 cos ऑफ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 0। ये हमने ऑलरेडी लास्ट 2 वीडियोस में शायद किसी एक वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। और ये भी प्रूफ कर चुके हैं, एक ही वीडियो में है दोनों प्रूफ। अगर आपको लगता है आप देख सकते हैं। और यहाँ आपको मिलेगा cos x इंटू 1, एंड ये 0 दे देगा और हमें मिलता है cos x, ठीक है। दैट मीन्स dy बाई मतलब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या मिलेंगे? cos x। ये वाला हमारा प्रूफ हुआ अभी, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रूफ करेंगे। अच्छा आप बोल रहे थे कि सर आप बोले कि अगर आप a प्लस बी लगाते मतलब a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते तो कैसे होंगे। तो देखिए ये इसमें अगर a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू, है ना, 2 इंटू क्या मिलेंगे? साइन a माइनस बी, है ना, a ये a हो गया माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस a प्लस बी, ए प्लस बी बाई 2। ये फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है सर? साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या है सर? 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, दैट इज द फॉर्मूला। ओके, हमने ये अप्लाई किया और नीचे क्या है? h है। इसमें अब लिमिट h टेंस टू 0 ले लीजिए। तो इसमें क्या होगा? x कट गया, हमें मिलेगा 2 इंटू साइन h बाई 2, ठीक है। और ये इसमें आपको क्या मिलेंगे? cos 2x प्लस h बाई 2, नीचे h। अब ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्प्लिट ये करेंगे तो रेसिप्रोकल कीजिएगा तो फिर ऊपर चले जाएंगे। तो अब ऐसे लेने का कारण क्या है सर? क्योंकि यहाँ पे साइन h बाई 2 है तो आपको फिर h बाई 2 मैच कर जाए तो यहाँ पे भी h बाई 2 लिखिएगा सर। क्यों? क्योंकि अगर h टेंस टू 0 होता है ना तो h बाई 2 ऑल्सो टेंस टू 0 होता है। और ये हमारा ना ये थोड़ा सा मेंटेन करना है, जैसे x टेंस टू 0 साइन ऑफ x बाई x विल गिव अस 1। अगर ये और ये मैच किए तभी आप 1 आएगा, है ना। तो सेम होना चाहिए, पर कंप्रोमाइज़ करके h टेंस टू 0 लिख के ये बिना लिख के भी काम चला देते हैं, वो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, पर जनरली इस कंसेप्ट का ही यूज़ करना है आपको, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसमें आपको क्या मिलेंगे? इनटू लिमिट h टेंस टू 0 ही रखिएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हम स्प्लिट करेंगे, तो हमें मिलेगा x प्लस h बाई 2। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए h का, ये आपको 1 देगा और इसमें आपको क्या मिलेंगे? cos था, ठीक है। तो cos यहाँ पे आपको x प्लस 0/2, दिस 0/2 गिव अस 0 ओनली, और यहाँ हमको cos x मिलेगा, देखिए, ठीक है। तो आप ये कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वन। जो आपको कंफर्टेबल फील हो उसी को यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर ऐसा करेंगे तो नहीं आएगा, ऐसा ही करना ज़रूरी है, ठीक है। वैसा कुछ नहीं है, अगर आ जाए तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ में थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेंदी हो जाता है, इसलिए हम लोग शॉर्ट वाला को यूज़ करते हैं, तो मल्टीप्लाई वाला ज़्यादा ईजिली हमारा बन जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई को ही यूज़ करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कॉज वाले को। तो कॉज वाला क्या मिलेंगे? तो इसमें अगर आप लेट लेते हैं, लेट एफ एक्स क्या है सर? कॉस एक्स है, तो
एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे बन रहा है ना, आप खुद कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं है कि वीडियो को कंटिन्यू देखना है, ट्राई बाय योरसेल्फ एंड देन यू चेक दैट यू आर राइट और नॉट। ठीक है, ये बेटर होंगे। तो इसमें लिमिट लीजिए h टेंस टू 0। अगर आप डायरेक्ट फंक्शन ना लिख के सर मैं डायरेक्ट वैल्यू उठाना चाहता हूँ फंक्शन का, वैल्यू तो नहीं बोलेंगे, यही फंक्शन है, डायरेक्ट आप इसको लिखना चाहेंगे तो अच्छी बात है, पर डेफिनेशन लिख लेना बेटर है। ठीक है, ऐसे लिखे जाएंगे। आप बोलेंगे सर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उम्मीद करते हैं आपको ये फॉर्मूला मालूम होंगे, कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, लिमिट रह जाएगा h टेंस टू 0, 2 आ जाएंगे साइन x प्लस h प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन x प्लस h माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, एंड डिवाइड बाई h रहेगा, तो ये x कट गया और यहाँ से आपको लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल होकर तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 2x मिल रहा था, फिर हम कैंसिल किए, स्किप कर रहे हैं स्टेप। ठीक है, 2x मिला, 2 स्प्लिट होंगे, दोनों पे जाएंगे तो x बचा, यहाँ पे h बाई 2 रहा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको नॉर्मल रहने दो। ठीक है, इस पर आप अप्लाई करो, इसमें इंटू ये 2 h बाई 2 इस तरफ लेके आते हैं, x कटा तो h साइन h बाई 2 मिला, ये 2 इधर h बाई 2 ना, इसके नीचे नहीं रखना है ये वाला फंक्शन, क्योंकि इंटू में आप यहाँ 1 रखो या नहीं रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप स्प्लिट कर दो। ठीक है, इसमें h है तो आपको दिखाने हैं, ठीक, कि फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं मल्टीप्लाई में, लिमिट है ना, लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ h बाई 2 बाई h बाई 2 है ना, तो यहाँ पे भी h बाई 2 ले लीजिएगा और ये थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए एज what sir, h टेंस टू 0, h बाई 2 ऑल्सो टेंस टू 0 है ना, देन यहाँ पे 0 बिठा दीजिएगा तो आपको मिलेगा साइन एक्स। अच्छा, ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये माइनस छूट गया बाबू। ठीक है, माइनस छूट गया हमसे। ठीक है, माइनस छूट गए, यहाँ माइनस रह जाएंगे, इंटू सर दिस गिव अस 1 और हमें मिलेगा माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारा कितने नंबर प्रूफ है सर, 7th नंबर प्रूफ है। देयर इज अ माइनस, ओके, यहाँ माइनस नहीं दिख रहा है, यहाँ एक माइनस हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रूफ की तरफ। तो आपको क्या है, 10x पे चलते हैं। ठीक है, ये भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसमें भी हम डायरेक्ट लेने की कोशिश करते हैं, डी डी एक्स ऑफ 4 लेट एक्स नहीं लिखना चाह रहे, 10x क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप लिमिट लीजिए h टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 10 ऑफ x प्लस h माइनस 10 ऑफ x बाई h, फिर आप कॉस के टर्म में तोड़ दीजिए। हाँ, 10a माइनस 10b में कर सकते हैं, और कॉस के टर्म में तोड़ने से ज़्यादा इजी होगा। हमारे पास साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्म याद है, वो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, या साइन ए माइनस बी हमारा कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होने वाला है। तो चलिए हाँ, इसको तोड़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि 10x का मतलब होता है सर, ये लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, एंड विल राइट दैट वन ओनली, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच बाई कॉस एक्स प्लस एच। ठीक, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स और डिवाइड बाई एच है। ठीक है, अब देखिए, अब एलसीएम लीजिएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एच और साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच, और ये बात दोनों इंटू में रहेंगे और फिर ये एच के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक बार में नीचे उतार देते हैं, एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए गौर से देखिए, इसको गौर से देखिए। अब अगर इसको आप मान लेते हैं ए, ठीक है, इसको अगर ए मान लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और आपको मिलता है साइन ए माइनस बी फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट, अगर ये है तो हम ये लिख सकते हैं, तो ये है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, साइन ए माइनस बी,
यहाँ बी क्या है एक्स है और ए क्या है एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई जैसा है वैसे ही लिखिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए एक्स एक्स कट गया, आपको मिलता है, अब स्प्लिट कर दीजिएगा एक बार में, ठीक है, तो आपको मिलेगा साइन एच और एच यहाँ है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो हमें क्या मिलेगा साइन एच बाई एच, क्योंकि ये हमें वन देगा, ये हमारा टारगेट है, इनटू लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे वन ही है, वन बाई कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स, ठीक है, और फिर ये सेट हमें वन दे देगा और यहाँ हमें जब जीरो बिठा देंगे एच में तो हमें मिलेगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हमें मालूम है कि वन बाई कॉस एक्स क्या होता है सर, सेक एक्स होता है, तो दो टू है, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यही हमें प्रूफ करना था कि डेरिवेटिव ऑफ बस 10x क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। वैसे ही सेम कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे किस में सर, कॉट में। उम्मीद करते हैं आप खुद कर सकेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, ठीक है, आप कोशिश कीजिए, नहीं तो हम आपको एक दे देते हैं फॉर्म, शायद आपको ये हेल्प करेंगे, देख लीजिए, ठीक है, ये रहा बना हुआ है, ठीक, ये आप अप्लाई कर दीजिएगा, उम्मीद करते हैं ये आपको कुछ समझ में आए होंगे। देखिए इसमें हमने कॉस का कंसेप्ट लगाया सर, कौन सा कंसेप्ट लगाया कि कॉट क्या होता है सर, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है ना, ये लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है, ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक, फिर वहीं से एलसीएम लिए, फिर हमें मिलता है सर यहाँ कौन सा फॉर्मूला मिला हमें, यहाँ देखिए फिर से हमें साइन का ही फॉर्मूला मिल रहा है, साइन ए, इसको ए मानेंगे क्योंकि साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना, जो मिलेंगे वो आपको मिलेगा साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे आपका ए जो है वो एक्स है और बी जो है वो आपका एक्स प्लस एच है, तो इसलिए आपका देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिया गया, अब एक्स एक्स कटा पर एच रहा माइनस एच, और हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये कंसेप्ट हमने अप्लाई किया और इसको बनाया, ठीक, और फिर नेक्स्ट वाला देखेंगे सेकेंड का, तो चलिए सेकेंड लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग जितना जल्दी मतलब शॉर्ट में कर सकते हैं, 10th नंबर, इसको भी हम लोग डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स लिख लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स, है ना, डिवाइड बाई एच, तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं सर, हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉस एक्स, ये कंसेप्ट लगाएंगे और फिर ऐसे हम लेंगे और आराम से करेंगे, ठीक है, तो चलिए क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको तोड़ेंगे तो वन बाई कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस वन बाई कॉस एक्स डिवाइड बाई एच, अब एलसीएम ले लीजिए, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये कॉस एक्स इधर आ जाएगा, कॉस एक्स है ना, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस एच एंड डिवाइडेड बाई ये एच के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये है कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला, है ना, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला, एंड हम लोग जानते हैं कॉस ए माइनस कॉस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू इंटू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू, थोड़ा ख्याल रखिएगा बी माइनस ए बाई टू, है ना, ये फॉर्म होता है, ये आपको ख्याल रखना है, तो इसमें हम लोग बिठाते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ हो जाएगा आपका टू इंटू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए, अब नाउ b first, now this is your b minus a by 2 by h into cos x plus h cos x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं इसको, ठीक, यहाँ आपको टू इंटू मिलेंगे, टू आपको देगा 2x, तो 2x प्लस h बाई टू है, यहाँ h एक्स एक्स कट गया तो साइन h बाई टू मिला, और नीचे आपको इसको h को इधर भेज देते हैं, ठीक है, और यहाँ आपको cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, सर ऐसे कैसे भेज दिए, सब इंटू में है, आप कॉम्पिटेटिव लॉ यूज़ कर सकते हैं यहाँ। अब ये टू को यहाँ रेसिप्रोकल कर लीजिए तो आपको मिलेंगे एच
इसको स्प्लिट भी कर देते हैं, ठीक है, फंक्शन को स्प्लिट भी कर लेते हैं। अच्छा, बाद में करते हैं, रुकिए, इसको एक स्टेप कर लेते हैं, x+h/2, ठीक है सर, ये 2 स्प्लिट हो गए h/2, और ये पार्ट आपको cos x+h cos x मिला, और ये आपको एक अलग मिलेंगे sin h/2/h/2। अब आप क्या कीजिए, लिमिट को स्प्लिट कीजिए, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin of x+h/2 divided by cos x+h cos x into limit h टेंड्स टू 0 sin of h/2/h/2, ये हमें 1 देगा, इसमें 0 बिठाएंगे आप, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, साइन 0 बिठाएंगे तो साइन x मिलेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि 0/2 0 देता है, साइन x बाई कॉस x इंटू कॉस x, है ना, तो साइन x बाई कॉस x हमें क्या देगा, 10x, है ना, और इंटू 1 बाई, देखिए ये क्या है सर, साइन x बाई कॉस x, और यहाँ पे 1 बाई कॉस x, तो 1 बाई कॉस x क्या देगा, सेक x, तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। तो लास्ट वाला आप खुद बनाइए, या तो ये यहाँ है, आप इसको देखिए, ठीक है, उम्मीद करते हैं सेम कंसेप्ट है, इसलिए हमने इसको पहले ही बना के रखा आपके लिए, ताकि वीडियो थोड़ा लेंदी ना हो, ठीक है, सेम कंसेप्ट अप्लाई किया यहाँ पे और ऐसे बनाया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।